जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ कि पुष्य नक्षत्र में आपको एक काम और कर लेना है। वैसे तो पुष्य नक्षत्र की वीडियो गई हुई है, क्या करना है सारी जानकारियाँ मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन पुष्य नक्षत्र की शाम आज ये एक काम आप सभी ज़रूर कर लीजिएगा। विशेष है, मैं आज दिव्य दीपक जलाना बताऊंगी, जिससे जन्म जन्मांतर की गरीबी से मुक्ति मिलती है। विशेषकर वो लोग जो कि पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए आज बहुत ज़्यादा बेहतर प्रयोग है ये। तो आप सभी मतलब सब मिलाकर एक चीज़ कहूँ कि आज हर परिवार में ये उपाय ज़रूर हो जाना चाहिए, और उपाय का मतलब कि बेहद साधारण है, आप सभी इसे अवश्य कर लीजिएगा। तो आज 8 जनवरी है और साल के पहले ही महीने में हमें रवि पुष्य योग मिला है। आपने बहुत सारी खरीदारियां की नहीं की, ये बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता है। आज बस कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे यहाँ निवास कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक बहुत बड़ी मुझे प्रेरणा देते हैं। और साथ साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वो लोग जो कि आपके जानने में परेशान हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा भी अगर हमारे वजह से किसी की हेल्प हो जाती है तो बहुत अच्छा हमारे लिए भी परिणाम मिलता है। दोस्तों, एक काम करना है, आज शाम को आप जैसे अपने घर में दीपक जलाते हैं वैसे जलाना है आपको। और देखिए, वैसे इस दीपक की विशेषता यह है कि आपको रात को कम से कम 12-1 बजे तक, 1 बजे मान ही लीजिए, तक ये दीपक जलना चाहिए। इसलिए कम से कम 7 बजे 8 बजे, जितना लेट आप जो है साफ़ सुथरे हो सकें उतना लेट को आप कपड़े वगैरह बदल करके साफ़ सुथरे हो करके और आप एक अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएंगे। क्योंकि रवि पुष्य नक्षत्र में जब आप स्थायी लक्ष्मी के वास के लिए कुछ करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है। तो वो दीपक कैसे जलाना है, किस प्रकार जलाना है, इसके बारे में बात करूंगी। थोड़ा समय आपके कुछ प्रश्न आए हैं जिनका रिप्लाई मैं नहीं कर पाई हूँ, मैं आपको बता दूँ। कुछ प्रश्न आए थे कि दीदी, केले की जड़ भी रवि पुष्य नक्षत्र में बांध सकते हैं क्या? तो देखिए, जैसा मैं जानती हूँ या जितना मेरी समझ में है, जब गुरु पुष्य नक्षत्र आता है तब केले की जड़ वाला जो उपाय होता है वो कर सकते हैं आप। चाहे उसे धारण करना हो या फिर किसी भी विवाह वगैरह के जैसे ताबीज़ बनाकर धारण करना हो, तो आप इसे धारण कर सकते हैं। जब रविवार को पुष्य नक्षत्र आता है तब इसे नहीं धारण किया जाता है, तब जो है अन्य दूसरे प्रयोग होते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए, वशीकरण टाइप का जो प्रयोग होता है वो होता है। लेकिन गुरुवार को पुष्य नक्षत्र जब मिलता है तब केले की जड़ वाला, क्योंकि गुरुवार जो है गुरु ग्रह से संबंधित है और केला गुरु ग्रह से ही संबंधित है, तभी जाकर ये प्रभावशाली होगा। तो मैं अपने ज्ञान अनुसार आपके प्रश्नों का उत्तर दे दी। अब चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। आज शाम को जो आपको शाम को दीपक वगैरह जलाना है वो जला लीजिएगा। और हाँ, यदि आपकी क्षमता है तो आप आज शाम को ही ये प्रयोग कर सकते हैं। शाम का मतलब कि जब आप दीपक जलाते हैं तो ही कर सकते हैं। और जो मैं लेट जलाने के लिए कह रही हूँ उसका एक ही उद्देश्य है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी मेरे घर में घी नहीं था, तेल नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। विशेष से दीपक गाय के घी में ही जलता है, तो यदि नहीं है तो आप खरीद लें, क्योंकि उसके बिना ये उपाय हो ही नहीं सकता है। और इसके बाद क्या करना है, आपको ये चीज़ ध्यान दीजिए। आपको गाय के घी का, जैसे कुछ लोगों के पास थोड़ी सी कमी होती है तो वो लोग बोलते हैं कि दीदी उतना नहीं भर सकते गाय का घी, तो आधा तेल भर दें। तो आप लोगों की इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा लेट जलाएंगे आप, जैसे 9 बजे जलाएंगे तो आपको कम टाइम जलाना होगा और 12-1 बजे तक आपका दीपक आराम से कम घी में ही जल जाएगा। इसलिए मैं ये चीज़ बता रही थी। तो चलिए, अब करना यह है कि आप शाम को मतलब जब दीपक जलाना हो 9 बजे के बाद मत जलाइएगा, 9 बजे तक जला लीजिएगा। आप नहा लीजिए, धो लीजिए, साफ़ सुथरे जैसे लगे। आप खाना खाए हैं फिर भी कपड़े वगैरह बदल सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में जाना है। थोड़ा सा चावल लेते जाइएगा। चावल अगर कलर किया हुआ पीला हो तो ठीक है, और नहीं तो कलर करने का ढंग भी बहुत आसान है। आप थोड़ा सा तिल का तेल ले लीजिए, थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए और उसमें थोड़े से चावल डाल दीजिए। इस तरह भी चावल कलर कर सकते हैं, और चाहे तो आप थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा पानी और उसमें भी चावल डाल सकते हैं, तो इस तरह भी चावल कलर हो जाते हैं। तो जैसे भी हो आप चावल कलर कर लें। एक सुंदर सी प्लेट ले लें। प्लेट अगर चांदी की होती है तो ज़्यादा बेहतर होता है। चांदी की प्लेट ले ली या फिर सामान्य घर में कोई स्टील की या फिर कोई भी प्लेट है, तो पहले उस प्लेट पे आप स्वास्तिक बना दीजिए। और स्वास्तिक बनाने के बाद आप एक उस पर दीपक रखेंगे। दीपक को देखिए, वैसे तो आइपन से सजाने का विधान है। आइपन मतलब कि हल्दी और चावल का आटा पीस करके उसको हमारे यहाँ आइपन बोला जाता है। उससे दीपक कच्चा मिट्टी का दीपक होगा और आप उसको अच्छी तरह से आइपन से सजा देंगे दीपक को।
और सजाने का मतलब ना कि दीपक की निचली साइड जो है मिट्टी के दीपक पर वो आइपन लगा दिया जाता है। उसके बाद दीपक पर कुमकुम इत्यादि से उसको सुंदर मतलब बना दिया जाता है दीपक को। उसके बाद उसमें घी भरेंगे, दीपक बड़ा होगा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। घी भरेंगे और सामान्यतया जो बाती आती है मतलब कि लंबी वाली क्रॉस वाली, वो बाती आप जलाएंगे। बाती के चारों कोनों में आपको जलाना है क्योंकि दीपक हमारा चहुमुखी प्रज्वलित होगा। घर में बार बार बताती हूँ मैं, उपाय के लिए कौड़ी ले लीजिए। पिछली बार जो है एक बहन ने पूछा था कि दीदी जो है कौड़ियाँ तो नहीं मिल पाई हैं। देखिए जो चीज़ मिल नहीं पाती है उसके लिए तो कोई विकल्प ही नहीं है, लेकिन जो उपाय मैं बताती हूँ प्रयास यही रहता है कि बहुत कम सामान में और वो चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आप कितने भी लोकल मार्केट में जो है देखेंगे मिल ही जाएगी। प्रयास करके उसको खोज लीजिएगा और ले करके उसको उसमें कौड़ी डाल दीजिएगा। घी में ही डाल देना है आपको। और घर में थोड़ा देसी इत्र होता है, मैं हमेशा पूजा के लिए बताती हूँ। देसी इत्र हुआ तो वो इत्र भी उसमें 2 बूंद 1 बूंद जितना है उतना डाल दीजिए। उसके बाद अब आपको कोई पूजा नहीं करनी, बस दीपक को थोड़ा आइपन से सजा लीजिएगा। नहीं आइपन है तो बस हल्दी कुमकुम जो है जैसे है व्यवस्था कर लीजिए। उसके बाद दीपक को प्रज्वलित कर देना है। माँ लक्ष्मी का जो भी मंत्र आप जानते हैं, जो भी जपते हैं, उस तरह से दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और प्रज्वलित करने के बाद दीपक को आपको चारों कोनों को प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी का नाम लेना है। और बहुत ज़्यादा मतलब दीपक को ध्यान रखना है पूरे टाइम कि आपका दीपक जो है ठंडा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए दीपक जलाना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी दीपक जला सकता है, लेकिन दीपक की सेवा की जाती है। दीपक जलाने का मतलब ये होता है कि जब तक हमारा एक समय सीमा निर्धारित है कि इतने टाइम दीपक जलना है, उतने के बीच दीपक आपका ठंडा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये दीपक थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि चहुमुखी दीपक हम जला रहे हैं ना, तो चारों बातियों से घी खींचता है दीपक। तो समय समय पे दीपक में घी या तेल डालिए। डालने के बाद अगर आपके पास धन की बहुत दिक्कत है तो आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप बैठ करके आप जो कमलगट्टे की माला आती है उससे माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र को ध्यान से बैठ करके और जपिए। यदि कोई सच्चा भक्त और साधक हुआ ना, तो उसको एक चीज़ होती है उसके अंदर एक ऊर्जा मतलब लगती है कि जैसे कोई ऊर्जा व्यक्ति के अंदर प्रवाहित हो रही है। अगर कोई माला लेकर के और बैठकर जपना शुरू करे, या फिर श्री सूक्तम का पाठ, कनकधारा स्तोत्रम का पाठ शुरू करे, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम इससे आता है। और कुछ नहीं कर सकते तो बस एक दीपक जलाइए, हाथ जोड़िए, दीपक के आसपास ही रहिए, ये ध्यान दीजिएगा। पिछली बार जो था एक श्रद्धा की जीत तो हमेशा होती है, मैं बार बार कहती हूँ। एक हमारी बहन ने रात को वीडियो देखा और उनके पास घी नहीं था। देखिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कभी हमारे पास आपके पास भी होता है कि पूजा के लिए अन वक्त पे कोई चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। जबकि मैं उस बार भी बहुत ध्यान से बोली थी कि आप लोग को जलाना ही जलाना है, और उस बहन ने जो है तिल के तेल से दीपक जलाया। जब मेरी बात हुई उनसे फ़ोन पे तो बोली कि दीदी मुझे विश्वास था कि जब आप कहीं हैं तो ये अच्छा ही होगा, मैंने तिल के तेल से ही जलाया। तो मुझे मतलब हर चीज़ जो है हर कुछ सिखा के ही आपको जाती है। तो मैंने भी सोचा कि मतलब कम चीज़ों में कुछ ना रहते हुए भी अगर हम कुछ करें तो बहुत अच्छा परिणाम होता है। मैं कई बार ये बात मुझे लग रहा है मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कुछ सीखी हूँ कि कभी कुछ नहीं भी रहे तब भी कुछ कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, और आप भी मुझसे कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो इन नंबरों पे संपर्क कर लीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और हाँ, दीपक में सोना है तो सो जाइएगा, लेकिन पर्याप्त घी डाल दीजिएगा कि 1 बजे तक आपका दीपक जो है वो प्रज्वलित रहे। इस काल में ऐसा होता क्यों है मैं वो बता देती हूँ। इस समय के अंदर यदि घर में दीपक प्रज्वलित करके रखते हैं ना, तो ये दीपक आपका अखंड हो जाता है, और अखंड दीपक के कारण घर में लक्ष्मी जो है वो स्थायी रूप से वास करती हैं। क्योंकि दीपक का तात्पर्य माँ लक्ष्मी से ही है। जैसे पैसों का संबंध है वैसे माँ लक्ष्मी से। तो जब आपके घर में पुष्य नक्षत्र में लक्ष्मी जो है वो दीपक जलता रहेगा, तो माँ लक्ष्मी कहा जाता है रात्रि भ्रमण करने के लिए निकलती हैं, तो उनकी नज़र एक बार आपके घर पे ज़रूर पड़ेगी। और एक बार नज़र पड़ी मतलब क्या, वारे न्यारे हो गए दोस्तों। और कहा जाता है कि इस प्रकार हर पुष्य नक्षत्र जो भी गुरु पुष्य मिले या फिर रवि पुष्य, ऐसे शुभ अवसरों पर इस तरह का दीपक जलाया जाए ना, तो आप अपना जीवन छोड़ दीजिए कि आप क्या करेंगे, कितने पैसे रुपए में जिएंगे, कैसे आपका जीवन जिएंगे। कहा जाता है कि इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। वो भी यदि संयमी हुए, बुरे व्यसन वगैरह नहीं किए, तो स्थायी समय तक उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है।
तो इसमें कुछ लगना नहीं है, बस गाय के घी का दीपक जलाइए और माँ लक्ष्मी का नाम लीजिए, हो सके तो मंत्र जपिए, नहीं है तो कोई टेंशन मत लीजिए और आप इस उपाय को कर ही डालिएगा। एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा माँ लक्ष्मी के नाम का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा, अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि समय से अगर आपको वीडियो पाना है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो कोई भी उपाय कोई भी चीज़ आपसे छूटेगी नहीं। और आप इस चीज़ को करके देखिएगा, कुछ करके ही आप जानेंगे रिस्पांस कैसा है। तो मेरा तो पूरा विश्वास है, क्योंकि जो भी मैं आपको उपाय बताती हूँ मैं खुद करती हूँ, तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखिएगा। चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।